हम लोग को ये एहसास करना था, 1 मिनट में हम कितना सांस ले सकते हैं, कितना कम से कम। जो ध्यानी होंगे वो धीरे धीरे 10 से नीचे आ जाएंगे। जो ध्यानी नहीं होंगे, जिनका मन ऐसे ही यहाँ वहाँ जो भटकते रहता है, उनका श्वास तेजी से चलता है, उनका मन कहीं लगेगा ही नहीं। उनकी सांस की गति बहुत तेज होती है। और जैसे जैसे हम ध्यान में जाएंगे, वैसे वैसे हमारा श्वास एकदम धीमा होते चला जाएगा। हमारा श्वास धीरे धीरे बहेगा। श्वास ही प्राण शक्ति है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो भगवान वहां से सांस, गिना हुआ सांस हमको मिलता है। भगवान वहां जितना सांस देते हैं, अब उस श्वास को हम जितना जल्दी खर्च कर देंगे उतना जल्दी हमें जाना होगा। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं प्राणायाम में, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का। नाड़ी शोधन में क्या, सांस को धीरे धीरे रोकना है। उससे क्या होता है, प्राण शक्ति बढ़ता है। यानी हमारा सांस जैसे धीरे धीरे चलेगा, जितना हम सांस को कम खर्च करें अपने जीवन में, श्वास को हम जितना खर्च करेंगे उतना हमारा आयु लंबा होगा, उतना हमारा जीवन बढ़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि योग करने से जीवन स्वस्थ रहता है और आयु बढ़ता है, तो वो कैसे बढ़ता है? उनका श्वास, नाड़ी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते वो सांस को इतना साध लेते हैं कि उनका श्वास स्वतः धीरे धीरे होने लगता है। अभी जब हम लोग अभ्यास कर रहे थे धीरे धीरे सांस लेने का, तो कोई बता सकते हैं वो कि हम अभ्यास किए तो 1 मिनट में कितना सांस ले सके? दिन पे क्या या मिल फिर जाए? अभी देख कर क्या मिल रहा है आपके? अभी हम अपने फोन में या जो देख रहे हैं वहां देखेंगे घड़ी पे, आंख खोल के, और 1 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी छोड़े। कितना लंबा गहरा सांस लेते हैं, 1 मिनट करके देखिए कि हम 1 मिनट में कितना कर पाए, कितना रोक सके उसको। सब लोग देखिए एक बार 1 मिनट कर। अब कोई बता सकते हैं कि 1 मिनट में हम कितना बार सांस ले पाए? 7 वर्ष। तो बहुत अच्छा। अगर हम 10 से नीचे जा रहे हैं, यानी कि
हमारा ध्यान का यात्रा अच्छा है। हम ध्यान की यात्रा जो कर रहे हैं उसमें हमें लाभ मिल रहा है। और 10 से ऊपर होता है, यानी कि हमें और अभ्यास करने का जरूरत है। लंबी गहरी सांस लेना, सांस छोड़ना। इसी में जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इसमें नाड़ी शोधन होता है। इसका सबसे अच्छा है, ऐसे नाक में लगाएंगे यहाँ और लंबा गहरा खींचेंगे इसको। यानी जब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आप 1 मिनट में 3 4 बार बस इतना सांस ले पाएंगे। अगर आप 1 मिनट में 3 से 4 बार ले रहे हैं, यानी कि आपका ध्यान का यात्रा बहुत अच्छा है। तो कोई बता सकते हैं कि अभी जो हम किए उसमें कितना बार किए? किनका ऐसा हुआ 3 से 4 बार? या नहीं तो फिर से अभी अभ्यास करके देखें 1 मिनट के लिए। ऐसे नाक यहाँ लगाए, दाहिना नाक ऐसे। और अभ्यास करें कि जब खींचे तो कम से कम 15 सेकेंड खींचे इसको। नाड़ी शोधन में सांस रोकना होता है, तो सांस कैसे रोकें? नाक को बंद करके नहीं रोकना, बस यहाँ लगाए, धीरे 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 खींचते रहे। कितना देर तक हम खींच सकते हैं उसको? फिर धीरे धीरे आराम आराम से छोड़ने का अभ्यास करेंगे। जो ध्यानी होंगे वो 15 सेकेंड खींच सकते हैं, और छोड़ने छोड़ने के समय में 10 सेकेंड में छूट जाएगा। या अगर उससे भी ज्यादा ऊपर जाएंगे तो 15 सेकेंड में छोड़ सकते हो। यानी 1 मिनट में 2 बार अनुलोम विलोम। अगर ये कर लिए अभ्यास तो ये नाड़ी शोधन आपका हो गया। और जब इसका अभ्यास कर लेंगे हम तो इतना इसका लाभ है। अपने शरीर में 72 करोड़ 72 हजार 10 हजार 201 कितने नस नाड़ियां हैं। और यह जानकर आश्चर्य होगा हम सबको कि अपने शरीर में जो 72 करोड़ 72 लाख 10 हजार 201 नस नाड़ियां में मात्र किन्हीं का 10%, किन्हीं का 15%, किन्हीं का 20% इतना ही एक्टिव है। 25 से ऊपर जैसे ही एक्टिव होगा, एक बार हम किसी चीज को सुनेंगे याद हो जाएगा। अगर हम एक बार ऐसे किताब को देखें, देख लिया सरसरी निगाह से याद हो गया। सोचिए, भगवान तो बहुत कुछ हमें देकर भेजे हैं, लेकिन बस उसको हम लोग साध नहीं पाए, कर नहीं पाए। अब हम लोग चाहते क्या है? कोई ऐसे महात्मा मिल जाए, कोई ऐसे संत मिल जाए, कोई ऐसे ज्ञानी मिल जाए, कोई ऐसे ध्यानी मिल जाए, कोई ऐसे महापुरुष मिल जाए कि हमें एक बार ऐसा आशीर्वाद दे दे और बस हमें ध्यान लगना शुरू हो जाए। और कोई ऐसे मिल जाए कि ऐसे कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
आपको ऐसे ही लोग क्या करेंगे, जब हम ध्यान की यात्रा में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे ही ठगते चले जाएंगे। आज तक हम अपने जीवन में ठग रहे हैं, और किसी दूसरे को नहीं ठग रहे, अपने आप को ठग रहे, और ऐसे ही ठगते जा रहे हैं अपने जीवन को। तो अपने जीवन को जो ठग रहे हैं उससे बचना है, तो कैसे बचना है? तो उसके लिए कुछ करना होगा। हम लोग ध्यान की यात्रा में जो जुड़े हैं, ध्यान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे? तो इस ध्यान को करना होगा। कैसे करना होगा? हम लोग को हम लोग चाहते हैं हर चीज में शॉर्टकट अपनाना, लेकिन ध्यान में शॉर्टकट अपनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे यहाँ हम जुड़े भाई बंधुओं में से कई लोग किसान होंगे। किसान खेत में हल अच्छा से नहीं जोतेगा, उस खेत को अच्छा से नहीं तैयार करेगा, तो उसमें जो भी बीज डालेगा उसका फसल अच्छा नहीं होगा। या फिर हम अपने जीवन में देखेंगे कि किसी भी कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं, 45 से 50 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई फर्स्ट करते हैं, कोई सेकेंड करते हैं, कोई थर्ड करते हैं, कोई फेल भी कर जाते हैं। उसका कारण क्या है? वो मन लगा के पढ़ता है तो अच्छा करता है, लेकिन जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने अपने जीवन को ठगते हैं और ठगते चले जा रहे हैं, तो क्या है, अपने मनमानी कर रहे हैं। और वो मनमानी से क्या होता है, अपना जीवन स्वतः नाश करते हैं मनमानी करके हम। तो उस मनमानी से बचना है हमको। तो ध्यान में अगर हम चल रहे हैं और मनमानी से बचना है, तो उसमें क्या है, अष्टांग योग है। अष्टांग योग में क्या है, उसमें 8 अंग है। अष्टांग योग का 8 अंग है। अगर हम ध्यान में जाना चाहते हैं तो उसको जानना होगा आपको। तो पहला है यम। यम का 5 भेद है। उसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जब तक हम यम को नहीं जानेंगे, हमारा मूलाधार जो चक्र है वो जागृत होगा ही नहीं। ऐसे किन्हीं को जो गॉड गिफ्टेड होते हैं भगवान के द्वारा, तो किन्हीं किन्हीं का मूलाधार चक्र जागृत रहता है, तो उनका ध्यान स्वतः लग जाएगा, वो अगर इसमें नहीं भी जाए तो। लेकिन वो रेयर होता है, सबके साथ नहीं हो सकता। तो हम ऐसे साधारण आम जीवन में हमें क्या करना होगा, तो यम को जानना होगा। तो जब हम यम को जानेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो अहिंसा, यानी कि मन से भी हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचें। फिर हम क्या है, सत्य। अब सत्य है तो सत्य को समझना होगा, सत्य क्या है। फिर अस्तेय। अस्तेय में क्या है, किसी के सामान को बिना छुए, बिना किसी की आज्ञा की किसी को सामान को न छूना, या किसी के सामान को, किसी के धन को बलपूर्वक अर्जित न करना, ये अस्तेय है। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या है, हम सभी जानते हैं। उसमें उसको बचा के रखना। ब्रह्मचर्य अमृत है, अगर हम बचा के रखते हैं उसको। आजकल तो लोग पानी की तरफ बहा रहे हैं। अगर हम बचा के रखते हैं तो बाहर से हमें कोई भी चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसी शक्ति दे के भेजे हैं कि बस उसे हम बचा कर रखें। उसके बाद है अपरिग्रह। ये हुआ यम। उसके बाद है नियम। जब हम यम को जानेंगे उसके बाद नियम पे जाएंगे, तो नियम में क्या है, शौच। शौच में क्या है, बाहर और अंदर दोनों से पवित्र होना। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लिए, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से क्या है, अंदर से हमारे अंदर में है, हम तो बहुत सुंदर हैं, मेरे पास तो बहुत धन है, हम बहुत बलवान हैं, मेरे पास तो ये है वो है। मतलब हमारे अंदर बहुत से ऐसे भ्रांति है कि हम हैं, कुछ हैं।
तो ये निकालना होगा अपने अंदर से कि हम कुछ हैं। अगर मेरे अंदर में है कि कुछ है, तब तक ध्यान नहीं लग सकता, हम ध्यान को नहीं, ध्यान की यात्रा में नहीं जा सकते हैं। हमें अंदर से निकालना होगा कि हम, और हमें सोचना होगा कि हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, न हम बच्चा है, न बूढ़े हैं, न जवान है। बस हम एक आत्मा है। मेरे अंदर में श्वास है, और जो श्वास चल रहा है उसको बचाना है। तो ये हुआ आंतरिक। और बाहर से क्या है? बाहर से हम अच्छे से, सफाई तो सब जानते हैं, बाहर की सफाई। तो अपने दुर्गुणों से बचना, अपनी ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। शौच का मतलब ये है कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जो अपने अंदर है उससे बचना, अपने मैं से बचना। अगर अपने मैं से बच गए तो ये शौच से जब हम पवित्र हो गए, तो क्या होगा? जब उसके बाद है संतोष, तो ये संतोष स्वतः आ जाएगा। और जब संतोष आएगा तो अपने जीवन में हम कुछ भी नहीं है, ये स्वतः आएगा। उसके बाद है तप। जब हमारे अंदर से दुर्गुण जो है निकल जाएगा और संतोष आ जाएगा, तो तप में क्या है? जैसे अभी हम साधना करते हैं, ध्यान क्या है? साधना है। जब हम ध्यान में बैठेंगे, हम या तो यहाँ बैठे हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। तो उसका कारण है हमारे अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है, हम कुछ हैं। तो वो तप नहीं होगा, साधना नहीं होगा। उसके लिए हमें निकलना होगा कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। इसको जानना होगा। उसके बाद है नियम में स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी अच्छे किताबों को पढ़ना। खाली समय जब भी मिले तो हम कुछ ना कुछ ऐसा अर्जित स्वाध्याय करें, कुछ ऐसा उपार्जन करें। तब हमारा मन जो है क्या है, ये जो अंदर और बाहर की, जो दोनों में द्वंद करते रहता है, दोनों में लड़ते रहता है, अंदर और बाहर से। जब हम इस स्वाध्याय में जाएंगे तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि अंदर में क्या है, कैसे हमको शौच को कैसे पवित्र करना है, कैसे रहना है। और वो स्वाध्याय से अंदर और बाहर दोनों पवित्र होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? स्वाध्याय में जरा भी ध्यान नहीं देते, स्वाध्याय की चिंता ही नहीं करते। हम क्या करते हैं? आज तो एक बहुत बड़ा ऐसा फोन आ गया है, स्मार्टफोन, की हम लोग सभी जितने भी व्यक्ति हैं, सब हम आज सोच रहे हैं कि हम वैज्ञानिक हैं। जितने व्यक्ति हैं, कोई भी आज वैज्ञानिक से कम समझ ही नहीं रहा। लेकिन जब हम स्वाध्याय में जाएंगे तो अपने आप को पता चलेगा कि हमारे अंदर में कितने क्षमता है, और उस क्षमता को पहचाने। तो उसके लिए क्या करेंगे? अपने सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे। या फिर पहले ध्यान मन लगाने के लिए जो करे, कुछ पढ़ने का अभ्यास करे जिसमें मन लग जाए। फिर धीरे धीरे अपने धर्म ग्रंथ की ओर जाएंगे। उसके बाद है ईश्वर प्राणिधान। यानी कि जब हम सत्य और असत्य को जान जाएंगे, तब उसके बाद पूजा और अर्चना पर ध्यान लगाएंगे, तब हमारा मन लगेगा। तो ये हुआ यम। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा नियम, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ईश्वर प्राणिधान। उसके बाद आता आसन। आसन का मतलब हुआ, यानी कि ध्यान लगाने के लिए आसन, ये हुआ। दूसरा हुआ बल बढ़ाने के लिए आसन। तो हमें आसन करना है तो कैसा आसन करना है? हमें बल बढ़ाने वाला आसन करना है, ध्यान लगाने वाला आसन करना है, स्वस्थ रहने वाला आसन। ऐसा बहुत तरह का आसन है। तो हम चाहेंगे कि ध्यान लगाने वाला आसन करें। तो जब आसन में हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। उसके बाद है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम भस्त्रिका करेंगे तो अपने सांसों को स्वाद साध पाएंगे। जब तक हमारा सांस नहीं सधेगा, तब तक हम शून्य में नहीं जा सकते हैं। शून्य में जाने के लिए श्वास को साधना होगा, श्वास को कम करना होगा, धीरे धीरे कम करना होगा।
जब हमारा श्वास धीरे धीरे कम हो जाएगा तो हम स्वतः शून्य में चले जाएंगे। और हम ध्यान में जब जाएंगे तो उसके बाद ध्यान का जो हमें लाभ मिलेगा वो चमत्कार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने जीवन में जो चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सोचते क्या है कि कोई ऐसे आ जाए और बता दे ध्यान कैसे लगेगा, ध्यान कैसे लगेगा, और कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मेरा ध्यान लगने लगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता अपने जीवन में। आपको पहली सीढ़ी को चढ़ना होगा। जब हम छत पे जाएंगे तो धीरे धीरे चढ़ेंगे। तो अष्टांग योग में पहले यम को जानेंगे, नियम को जानेंगे, आसन जानेंगे। उसके बाद प्राणायाम को जानेंगे। प्राणायाम के बाद जानेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है? अपने आहार के द्वारा इंद्रियों को वश में करना, अपने आहार के द्वारा। लेकिन आज क्या है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसका ध्यान रखेंगे कि डीजल का गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालना, पेट्रोल का गाड़ी में डीजल नहीं डालना। लेकिन अपने शरीर जो अनमोल शरीर है इसमें हमें थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि हमें ये कैसे स्वस्थ रहेगा। अगर हम इसके लिए थोड़ा सा भी अपने शरीर से प्रेम करें, इसलिए चिंता करें, तो हम सोचने लगे कि हम कैसे ये स्वस्थ रहेगा। तो इस आहार से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। आहार अपना शुद्ध आहार को लेकर के, यानी कि ये कहावत है कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा हम लोग भोजन करेंगे वैसा विचार उत्पन्न होगा। तो ये हुआ प्रत्याहार। फिर हुआ धारणा। तो धारणा में क्या है? सबसे पहला है कि अपने आप को समझना है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे? मन को धीरे धीरे, धारणा यानी कि मन को धीरे धीरे लगाने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करें, कहीं भी लगाएं। अपने माता पिता गुरु श्वास कहीं भी धीरे धीरे उसको साधेंगे, लगाएंगे धीरे धीरे। जहां अगर लगना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे वो स्वतः अपना रूप पकड़ लेगा। उसके बाद तब है ध्यान। सोचिए ध्यान कहाँ है। और ध्यान के बाद है समाधि। यानी समाधि का मतलब है शून्य में जाना। और हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही शून्य में चले जाएं। कैसे चले जाएंगे? सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा हमको। ध्यान में जाने के लिए, समाधि में जाने के लिए हमको करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरा विधि है कि हम ध्यान को कैसे करेंगे, अपने चक्रों के द्वारा भी ध्यान को लगा सकते हैं। तो जब हम मूलाधार को जागृत करेंगे तभी हम ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। तो मूलाधार को चक्र को जगाने के लिए क्या है? हम सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और बैठेंगे। और बैठने के बाद ध्यान को हम लगाएंगे मूलाधार चक्र पे। वो कहाँ है? शौच द्वार, जहाँ गुदा द्वार है वो मूलाधार चक्र है। और इसका एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र, अगर हम बीज मंत्र के द्वारा करते हैं तो क्या होगा? वो ध्यान आसानी से लगेगा वहां। वो बीज मंत्र है लम। अगर हम ऐसे ध्यान लगाएं और ध्यान लगा करके ऐसे करें, ये मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए सीधी रीढ़ की हड्डी सीधे करके और अपने मन ऐसे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे आराम आराम से। और लम ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब करेंगे तो मूलाधार चक्र स्वतः जागृत हो जाएगा। और फिर हमें ध्यान लगाने में आसान होगा। फिर उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो स्वाधिष्ठान चक्र में जब हम ध्यान लगाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? उसमें भी श्वासों को साधेंगे और कुछ आसन को करेंगे। उसमें आसन है, ताड़ासन है, वृक्षासन है और तितली आसन है। और अगर हम प्राणायाम को करेंगे तो भ्रामरी, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। अगर ये 3 प्राणायाम करते हैं तो हमारा क्या, स्वाधिष्ठान चक्र स्वतः जागृत हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? धीरे धीरे हम कपालभाति को बढ़ाना शुरू करेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट,
ऐसे उसको 6 से 7 मिनट 10 मिनट तक उसको हम ले जाए कपालभाति को। कपालभाति और भस्त्रिका यानी लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी छोड़ना, ये अगर हम 5 मिनट कर लें और 10 मिनट कपालभाति कर लें, इसमें क्या है, कपालभाति में सांस को सिर्फ छोड़ना है, सांस को लेने में जरा भी ध्यान नहीं करना, सांस को सिर्फ छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? अगर ये 10 मिनट कर लेते हैं तो स्वादिष्टान चक्र जो है स्वतः जागृत हो जाए। तो ऐसे हमें चक्रों के माध्यम से भी हम ध्यान में जा सकते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से भी ध्यान में जा सकते हैं, और प्राणायाम के माध्यम से भी ध्यान में जा सकते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि ध्यान में बैठे और बैठे शून्य में चले जाएं। जब हम आसन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, तो हमारा क्या है, हम ऐसे बैठेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, हमें हमें हिलने का मन करेगा। जब हम बैठ नहीं पाएंगे तो शून्य में कैसे जा सकते हैं, समाधि में कैसे जा सकते हैं? और जब शून्य में नहीं जा सकते तो समाधि कैसे लगेगा? तो शून्य में जाने के लिए आपको भस्त्रिका करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, नाड़ी शोधन करना पड़ेगा, और श्वास को जगाना पड़ेगा, श्वास को साधना पड़ेगा। तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो करते क्या है हम लोग, हमें जाना है दिल्ली और बैठ जाए हम कलकत्ता की गाड़ी पे, तो कभी हम जा सकते हैं, फिर से वहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर कलकत्ता की गाड़ी बैठेंगे, फिर वापस आएंगे, ऐसे ही आजीवन करते रह जाएंगे, ध्यान कभी नहीं लगेगा। बस ऐसे आंख बंद करेंगे और ध्यान लगाए, फिर बोलेंगे ध्यान तो लग ही नहीं रहा, ध्यान लग ही नहीं रहा। तो इसका कारण क्या है, हम कुछ करना नहीं चाहते। जिस दिन हमें करने की आदत आ जाएगी, हम और करने से पहले उसको सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि करना क्या है। हम कभी प्रयास भी नहीं किए कि अष्टांग योग को जाने। अगर हम प्रयास करें, मन में लाए कि अष्टांग योग को जाने, जब अष्टांग योग को जानेंगे तो सबसे अंतिम सीढ़ी है ध्यान। और हम लोग सोचते हैं कि ध्यान ऐसे ही लग जाए, तो कैसे होगा? हम लोग शॉर्टकट अपना लिए। जब हम यम को जानेंगे, नियम को जानेंगे, फिर आसन को जानेंगे, जब प्राणायाम को जानेंगे, जब प्राणायाम करेंगे, तो स्वतः जो है अपने मन में जो विचार, अच्छा विचार आने लगेगा। और जब अच्छा विचार आने लगेगा तो उसके बाद जो प्रातः प्रत्याहार है, जो कहेंगे कि अपने आहार के द्वारा ये मन को वश में करना, तो आहार स्वतः शुद्ध हो जाएगा। और जब आहार स्वतः शुद्ध हो जाएगा तो हम स्वतः कहाँ चले जाएंगे? धारणा में चले जाएंगे। और जब हम धारणा में चले जाएंगे, हमारे मन में अच्छी अच्छी सोच आने लगेंगे, हम अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने लगेंगे, तो हमारा धारणा बनेगा। उससे क्या बनेगा? धारणा से हमारा मन बनेगा, और मन से क्या बनेगा? विचार बनेगा। और जब हमारा विचार अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा? ध्यान। उससे क्या होता है, जब हमारा विचार अच्छा होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है स्वतः जागृत हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी कैसे जागृत हो जाए, और ऐसे लगता है कि कोई ऐसे आशीर्वाद दे दे, कहीं से कोई ऐसा बता दे कि, या फिर कोई कैसे, मतलब कहाँ क्या करें कि जग जाए, लेकिन जग जग सुषुम्ना नाड़ी जगने वाला नहीं है। उसके लिए आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा तक पहुंचना होगा, तभी आप सुषुम्ना नाड़ी को जगा सकते हैं। नहीं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है, या फिर कहीं ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि खरीद के आप उसको धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर पाएंगे आप। तो हमें जानना होगा अष्टांग योग को, और समझना होगा, सोचना होगा, और सीखना होगा, और करना होगा। जब हम करना शुरू कर देंगे तो हमें कोई शिकायत नहीं आएगा कि हम ध्यान में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और तब फिर इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, चमत्कारी लाभ। आपके अंदर में जितने रोग हैं वो स्वतः नष्ट हो जाए। ध्यान में ऐसी शक्ति है, हम जो मन में सोचेंगे वो स्वतः हो जाएगा। सोचिए, ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति है। और हम सोचते हैं कि अब हो जाए तो कैसे हो जाए,
तो ऐसे ही हम लोग भ्रम में पड़े पड़े रह के और ऐसे आंख बंद करके ध्यान करना शुरू करते हैं, तो वो जबरदस्ती वाला ध्यान में क्या होगा, उसमें बहुत लंबा समय पे आपको जाना होगा। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो पैदल चले, तो पैदल चलेंगे तो कितना देर में पहुंचेंगे। उसके बाद साइकिल से चले तो कितना देर में पहुंचेंगे। उसके बाद मोटरसाइकिल, फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर कार में बैठे, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में, फिर हवाई जहाज। तो यानी कि आप कैसे जा सकते हैं ये आपके पर निर्भर करता है। हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, वो अपने ऊपर निर्भर कर सकता है। हम जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे और अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, अपने आप अपने शरीर से प्रेम करने लगेंगे, हमारा ध्यान का यात्रा सफल हो जाएगा और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को।